सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। वैदिक जीवन पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति है, जिसको हम अपने आचरण में, व्यवहार में, अपने संस्कार में यदि उतारते हैं तो इससे हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिष्कृत होता है, विस्तृत होता है और चारों ओर से हमारा कल्याण होता है। हमारे अंदर की जो संकीर्णता है, हमारे अंदर का जो भाव है, वह निर्मलता को प्राप्त होता है। इसलिए इस जीवन का यदि हम उत्कर्ष चाहते हैं तो जैसा ईश्वर ने हमको आदेश दिया है और उस आदेश का पालन ऋषियों ने जैसा किया है, जैसा जिया है, वैसा हमारे लिए भी उन्होंने संदेश दिया है। उसको हम भी यदि अपने जीवन में उतारते हैं तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, हमारे लिए गौरव की बात होगी, हमारे लिए सबसे हितकारी बात होगी। तो अष्टांग योग का जो प्रकरण, जिसमें हम विगत कई कक्षाओं में प्राणायाम की चर्चा कर चुके हैं, तो अष्टांग योग के माध्यम से भी हम अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। पिछली कक्षाओं में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो प्राणों की कोई बिरला सुनता है, प्राणों की कोई बिरला सुनता। कोई, जैसे पिछली कक्षाओं में भी आप में से कई लोगों ने प्रश्न किया था कि इतनी उन्नत विद्या है, इतना महिमा मंडन इसका किया गया है, तो लोग करते क्यों नहीं? लोग प्राणायाम करते क्यों नहीं? जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, और जिसको मानते उसको जानते नहीं, ये विडंबना है। इसलिए ऋग्वेद के जो है पहले मंडल में ही मंत्र आया और कहा कि यद्धा यान्ति मरुतः समहा ब्रुवते ध्वना शृणोति कश्चित् देशाम। बहुत उन्नत बात कही है, एक बार इसको लिखेंगे। ओम यद्धा यान्ति मरुतः समहा ब्रुवते ध्वना शृणोति कश्चित् देशाम्। ओम यद्धा यान्ति मरुतः समहा ब्रुवते ध्वना शृणोति कश्चित् देशाम्। तो यह ऋग्वेद का मंत्र, जिसमें कहा कि यत हा या जब ही मरुतः, जो मरुत अर्थात मरुतः ये प्राण, मारुत बोलते हैं वायु को, प्राण को। मरुतः ये प्राण यान्ति चलते हैं, हा सचमुच, अध्वना मार्ग को, आ सब ओर से, संब्रुवते भली प्रकार बताते जाते हैं, कश्चित कोई विरला ही एशाम इनकी प्राणों की बात को श्रृणोति सुनता है। ये जो विशेष यहाँ पर चर्चा की जा रही है, तो वहां यह हमको ध्यान रखना चाहिए कि यह विश्व वैचित्र का भंडार है, विचित्रता है। अभी
जो है संसार में कितना कोई घूमे और जितना घूमेगा उसको उतनी विचित्रता नजर आएगी। जैसे रुदल जी हमारे घूम के आए बाहर, अभी मैंने पूछा क्या कहाँ कहाँ घूमे, क्या आनंद लिया, तो इन्होंने कहा कि वास्तव में बहुत विचित्र दुनिया है। हम ये बैठे बैठे अंदाजा लगाते रहते, अच्छा वहां अच्छा है, वहां अच्छा, ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, लेकिन संसार में जहां आप जाएंगे, आपको यदि आत्मिक सुख शांति की लगती है तो ये हो कि नहीं यहां आत्म शांति नहीं वहां होगी, वहां जाएंगे तो वहां वाले कहीं दूसरे जगह की कामना करते हैं, फिर वहां वाले कहीं दूसरे स्थान की कामना करते हैं। हमको लगता है ये शरीर हमको मिला है, लेकिन इसमें जो है कभी कुछ ना कुछ बना रहता है, इसका शरीर बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, बहुत बलिष्ठ है, लेकिन वो भी उससे पूछो तुम अपने शरीर से संतुष्ट हो, संतुष्टि नहीं मिलती। कोपी कुत्रपि सुखी नास्ति, कोई भी कहीं भी किसी स्थिति में सुखी नहीं है। तो संसार सुखी कहाँ है? जो व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट है वो हर जगह संतुष्ट है। स्थान बदलने से कोई स्थिति बदल नहीं सकती है, हमको बदलने की जरूरत है, हमको बदलने की आवश्यकता है। यदि हम बदल गए तो कहते हैं हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हमारे में परिवर्तन आवश्यक है। ये संसार तो चित्र विचित्र है, बड़ी इसकी विडंबना, इसकी कथा बड़ी जो है बेढप है। कितना लोग कष्ट पाते हैं। अब हम बैठे बैठे यहाँ तो बस आनंद में है? कोई बोले, कहावत बोल देते हैं इनकी तो 5 उंगली घी में है, तो ऐसा ठीक है, विचार कर रहे हैं ठीक है 5 उंगली घी में है, लेकिन यदि संसार में आप निकलेंगे, किसी मोड़ पर आप देखिए कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। ये स्वर्ग जैसा वातावरण है और ये हमको सौभाग्य से मिलता है। ये ऐसा देवों जैसा जीवन पूर्व जन्म के हजारों जन्म जन्मांतरों के परिणाम है, शुभ कर्मों का फल है, और ये कभी विफल ना हो, कभी निष्फल ना हो, इसके लिए हमको एक एक पल सतर्कता से, सावधानी से, समर्पण से, श्रद्धा से जीने का पुरुषार्थ करना चाहिए। लोगों को देखो कितनी समस्या है दुनिया में, कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। इस संसार में सुख दुख का जो संगम है, जो गम है, तो इसको समझना। ये गीत भी हमको वेद मंत्र से कम नहीं समझने चाहिए। यदि इसका सार हम अपने जीवन में उतार लें तो कितना चमत्कार हो जाए। अस्तु, तो ये संसार क्या है? विचित्रता से भरा हुआ है। छोटा सा संसार, हमारा शरीर भी एक अच्छा खासा अद्भुत आलय है। ये शरीर, ये हमारा जो अस्तित्व परमात्मा ने बनाया है, ये भी किसी संसार से कम नहीं है। बड़ी विचित्रता इसके अंदर है, बड़ा वैचित्र है इसके अंदर। और इस शरीर में देखो, एक एक अंग को यदि देखो, कल्पना करो, आंख को देखिए, ये किसी विचित्रता से कम है, बड़ी विचित्र परमात्मा ने बनाई। आंख है तो समझो संसार हमको अच्छा लगता है, आंख नहीं है तो कुछ समझ में आता नहीं है। तो आंख देखना, आंख से रोना, आंख से गुस्सा करना, आंख से प्रेम करना, आंख की विचित्रता अलग ही है।
बहुत विचित्र है। और ये परस्परता में पूरा अस्तित्व, जैसे संसार में परस्परता होनी चाहिए, शरीर से यदि हम सीख लें तो वास्तव में कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा बोलो, कांटा पैर में लगता है, घाव पैर में होता है, हाथ में होता है, लेकिन उसमें जब दर्द होता है तो आंसू कहां आते हैं? दर्द कहां है? दर्द पैर में है, लेकिन पीड़ा कहां से हमको छलक रही है? आंसू से, आंखों से। कान है, किसी ने कहा कि सांप सांप सांप, कान ने सुना और हमको सतर्क कर दिया कि वहां से हमको उठना चाहिए या देखना चाहिए चारों ओर, कहां है सांप? कान सुन रहे हैं। कान यदि ना हो तो इससे हम जो बोलते हैं ये सुनने का सामर्थ्य नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई कितनी जो है प्रशंसा करते रहे, चाहे कितनी कोई बुराई करता रहे, चाहे कोई गाली दे, चाहे स्तुति करे, चाहे निंदा करे, कोई असर ही नहीं होगा। ये जीवन भी क्या जीवन है? उसको ज्ञान के स्तर पर सुनते हुए भी न सुनना, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन यदि कोई ऐसा सोचे कि नहीं हम तो कान में जो है रुई डाल लेंगे या कोई ऐसा वो डालेंगे, हमको भाई किसी की बात ही नहीं सुननी, तो परमात्मा ने ऐसा इसको विचित्र बनाया है। अच्छा, एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करेगा। जैसे किसी के घर में फोन लगा होता है, रिसीवर, और कभी कभी क्या होता है एक ही नंबर है और उसको दो रिसीवर लगा दी, एक दूसरे कमरे में एक दूसरे कमरे में। अब घंटी बज रही है, कोई इस कमरे में उठा ले चाहे उस कमरे में उठा ले, बात दोनों से हो जाएगी। ऐसे चाहे इस वाले रिसीवर से सुनो चाहे उस वाले से सुनो। तो ऐसे दो रिसीवर परमात्मा ने फिट कर दिए हैं कि चाहे इससे सुनो तो बात वही, इससे सुनो तो बात वही। बोलो कितनी विचित्रता इसने जो है विचित्र बनाया है इस संसार में परमात्मा ने। तो आंख हो या नाक हो, कान हो, कितनी महिमा इसकी गाएं उतनी ही कम है। तो बड़ा विचित्र ये है, आंख नाक कान और आदि को किसी के साथ आसक्ति है। आंख रूपी जो आंख की जो इच्छा है वो रूप की है। आंख देखना चाहती है ना, वो रूप को, दृश्य को देखना चाहती है। कान शब्द को सुनना चाहता है, नासिका सुगंध को सूंघना चाहती है। और यदि दुर्गंध आ जाए तो लोग भौं सिकोड़ते हैं, नाक सिकोड़ते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं और ये पता चल जाता है तुरंत। ऐसा ये परमात्मा ने यंत्र फिट कर रखा है कि कमरे में घुसे और लोग ऐसे ऐसे सूंघने लगते हैं कि किधर से सुगंध आ रही, किधर से दुर्गंध आ रही है। क्या कमाल किया है परमात्मा ने। विचार करें हम, यदि किसी को कई दिन का सड़ा गला भोजन उसकी थाली पर परोस के रख दो, तुरंत उसको पता चल जाएगा कि भोजन खाने योग्य नहीं है। और नाक ना बनाए होता तो कितनी विचित्रता होती। और बिल्कुल सेट करके बनाया है। इसको भी देखो, आंख भी सामने, नाक भी सामने, मुंह भी सामने। विचार करो, अगर ये नाक को कहीं पीठ में लगा देता परमात्मा, आंख को ऊपर लगा देता और मुंह को इधर लगा देता, या मुंह को पीछे लगा देता, नाक को आगे लगाता, आंख को कहीं पीठ पर लगा देता, कितनी समस्या हो जाती। पहले भोजन आता, फिर हाथ में लेता और कहां ले जाता, पहले नाक के पास ले जाता, पहले सूंघाता कि ठीक है कि नहीं, फिर इसके बाद आंख के पास ले जाता ठीक है कि नहीं, फिर बाद में कहीं घूम करके मुंह के पास जाता। कितना समय लगता। अभी सामने थाली आई और सब कुछ एक साथ जांच हो गई। तो ये सबसे बड़ा वीआईपी बनाया परमात्मा ने इंसान को, सबसे बड़ा वीआईपी है। इससे बड़ा वीआईपी कौन हो सकता है? वीवीआईपी है। ये क्या है? वीवीआईपी है। इसलिए ये जो नाक को गंध माल्य से प्रेम है, तो केंद्रीय को छूत की बीमारी है। छूत की बीमारी है कि नहीं? कोई भी कांटा खूंटी में ऊंचा खाली में बैठना पसंद नहीं करता, सबको गद्दे चाहिए बैठने के लिए।
सबको कोमल कोमल बिस्तरा चाहिए बैठने के लिए, कोई भी खुरदरी चीज पसंद नहीं करता है, मखमली बिस्तर चाहिए। ये सारा संसार ऐसे ही है। रूप आदि आंख आदि को लुभा करके इनको कर्तव्य से च्युत कर देता है। आंखों से हम यदि मर्यादित व्यवहार नहीं करते हैं तो पता नहीं कहां से कहां लेकर के गिरा दे। 5 इंद्रियां हैं और इनमें एक एक इंद्रिय में हमको उन्नत बनाने का सामर्थ्य है और हमको पतन की ओर ले जाने का भी इनमें सामर्थ्य है। हमको ये नरकगामी बना सकती हैं और हमको ये स्वर्गवासी बना सकती हैं। स्वर्गवासी का मतलब, अब तो लोग कहते हैं कि ये जब जीवन नहीं तो स्वर्गवासी, मतलब जीते जी व्यक्ति स्वर्ग जैसा अनुभव करेगा, जीते जी उसका जीवन स्वर्ग के जैसा रहेगा। यही तो स्वर्ग है, जहां प्रेम है, करुणा है, परस्परता है, जहां पर एक दूसरे का आदर है। यही तो प्रेम है, यही स्वर्ग है। इसलिए कहा कि सुंदर से सुंदर रूप, मधुर से मधुर शब्द, मीठे से मीठे रस, कोमल से कोमल स्पर्श और भीनी से भीनी सुगंध भी इनके कार्य में प्रतिबंध नहीं डाल सकती है, जो प्राणों की साधना करता है। नहीं तो लोग छोटे छोटे लुभावने, लोभ में छोटे छोटे जो है विषयों में फंस जाते हैं। प्राणों की जो साधना है, प्राण किसी की आसक्ति नहीं करते, प्राण किसी का जो है कभी भी किसी के बंधन में नहीं आते। इसलिए यजुर्वेद में बहुत सुंदर कहा, तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। अर्थात उस शरीर में स्वप्न निद्रा के वश में न होने वाले, जीवन यज्ञ को चलाने वाले देव जागते रहते हैं। आंख झपक जाती है, मूंद जाती है, जीभ भी उब जाती है, शरीर, ये सारी इंद्रियां, हाथ पैर हमारा काम करना छोड़ देते हैं, शरीर ढीला पड़ जाता है। लेकिन प्राण कभी ढीले पड़ते हैं क्या? यदि प्राण ढीले पड़ जाएं तो राम नाम, ये स्थिति है। प्राण कभी भी ढीले नहीं पड़ते, हृदय की गति कभी ढीली नहीं पड़ती, रक्त संचार कभी ढीला नहीं पड़ता। ये विविधता है। शरीर तो क्लांति से युक्त हो जाता है, क्लांत हो जाता है, थक जाता है, आक्रांत हो जाता है, किंतु प्राण सदा जागते रहते हैं, कभी सोते नहीं हैं, सतत चलते रहते हैं। ये पक्के पहरेदार हैं, हमारे पक्के पहरेदार हैं। एक क्षण के लिए भी कभी रुकते नहीं, कभी भी जो है अपने आप को स्थिर नहीं करते। ये ऐसे हितकारी हैं, हितकर हैं। यद्धा यान्ति मरुता समहा ब्रुवते अध्वना। जब ये चलते हैं तो अपना मार्ग पूरा बताते हैं, चलते हैं तो अपना मार्ग पूरा बताते हैं। किसी नन्हे बालक को सुप्त दशा में देखो, छोटा सा शिशु हो और वो सो रहा हो, तो उसकी स्थिति आप देखिए। उसके प्राण कहीं कहां से कहां तक जा रहे हैं, स्पष्ट नाभि तक जाते हैं और वहां से वापस ऊपर को आते हैं। तनिक बालक के तालू पर हाथ रखो, वहां जो है पिलपिला थोड़ा सा बिल्कुल कोमल सा जो स्थान है ऊपर, उस पर ध्यान से हाथ रखो। प्राण की प्रबल ठोकर लगती है नीचे से ऊपर। देखो यहाँ पर तालू जहां पिलपिला होता है स्थान, पूरा स्पष्टता से आपको पता चलेगा। कोई शिशु, छोटा बालक हो, उसको देखिए, प्राण का क्या विधान है, प्राण का कैसे कार्य चल रहा है इस शरीर में। जब बड़े हो जाते हैं तब तो बहुत कठोर हो जाता है ना, लेकिन जब छोटा बिल्कुल कोमल होता है तो उसमें उसको आसानी से देख सकते हैं आप। और क्या कहा कि प्राण की प्रबल ठोकर लगती दिखेगी। प्राण इस प्रकार अपना मार्ग बता रहे हैं, वो स्पष्टता से पता चल रहा है कि कितनी गति इसमें हो रही है। हमारा मार्ग नीचे से ऊपर को जाना, ऐसे प्रबंध करो कि प्राण
ऊपर को पहुंच जाएं। प्राण सदा चलते हैं, अतः सदा अपना संदेश देते रहते हैं। किंतु श्रृणोति कश्चित देशाम, कोई बिरला व्यक्ति इसको सुनता है। कोई बिरला व्यक्ति, कोई हजारों लाखों करोड़ों में साधना को, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस शक्ति को जाना, इसकी क्षमता को जाना और जान करके उसको जिया और इस जगत के लिए भी उसको दिया। कोई कश्चित, कोई विद्वान, कोई धीर गंभीर इसको समझता, कश्चित एषाम शृणोति, इन प्राणों की आवाज को, इसकी गति को, इसके पथ को कोई विरले व्यक्ति ही अनुभव कर पाते हैं। और कहा नियो यायाम, ये विशेष कोई विरला ही सुनता है। वह नियो यायाम मनुष्यो दधा उग्राय मन वे जिहित पर्वतो गिरी, ये ऋग्वेद का ये भी जो है मंत्र है। मनुष्य का बच्चा तुमको पहर भर के लिए भी यदि उग्र विचार के लिए रोक देता है तो गांठों वाला गिरी पहाड़ भी कांप जाता है। पहर भर प्राणों की बात सुनो, उनको रोको, तुम्हारा अंतः पर्वत अर्थात जो मेरुदंड है वो हिल जाएगा, सुषुम्ना जाग पड़ेगी। अधिक क्या कहें, सुषुम्ना को जगाने के लिए समय की अवधि की विधान भी कर दिया। एक पहर भर अडोल आसन निरुद्ध प्राण सुषुम्ना को जगा देते हैं। अनुभवी अपने अनुभव से इसकी पुष्टि करते हैं। जो सुषुम्ना है, यदि कोई एक पहर, हमने जो है आसन के विषय में जब चर्चा की थी तो उस समय कहा कि 3 घंटे कम से कम आसन यदि लग जाता है बिल्कुल, तो आसन धीरे धीरे हमारा सिद्ध हो जाता है। और उस अवस्था में जब हम प्राणों की साधना करते हैं, एक प्रहर यदि हम प्राणों की साधना करेंगे तो हमारा जो सुषुम्ना है उसको जगाने का यह कार्य करता है। और ऋग्वेद में एक स्थान पर और विशेष बात कही, द्वाविमौ वातौ वाता आ सिंधोरा परावतः दक्षम ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रपः। बहुत उन्नत बात कही है, इसको आप लिख लीजिए। द्वाविमौ वातौ वाता, द्वाविमौ वातौ वाता, आ सिंधोरा परावतः परावतः। दक्षम ते अन्य आवातु दक्षम ते अन्य आवातु, अन्य आवातु परान्यो वातु यद्रपः। परान्यो वातु
यद्रपः। उच्चारण करेंगे। ओम द्वाविमौ वातौ वाता द्वाविमौ वातौ वात आ सिंधोरा परावतः दक्षं ते अन्य आवातु परा अन्यो वातु यद्रपः। ओम द्वाविमौ वातौ वात आ सिंधोरा परावतः दक्षं ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रपः। तो यहाँ ऋग्वेद में यह बात कही 10वें मंडल में कि हमारा जो शरीर है इमौ द्वमौ द्वा इमौ वातौ, दो प्रकार के प्राण हैं। प्राण जो अपान नाम की वायु वात चल रही है, उन दोनों में से एक तो अपरावतः बाहर वायुमंडल तक है, और हे प्राणायाम के अभ्यासी मनुष्य, उनमें से एक अर्थात प्राणवायु तो तेरे अंदर दक्षम आरोग्य, बल, उत्साह और जीवन शक्ति को आवातु ले आवे, और दूसरा जो अपान वायु है यद्रपः, जो तेरे अंदर निर्बलता है, जो रोग हैं, उन्हें परावातु शरीर से बाहर निकाल देवे। एक जो प्राण है और अपान, इसलिए इसको हम इसकी चर्चा और आगे हम करेंगे, अभी समय हो गया है। अगली कक्षा में इस मंत्र को और हम अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। ओम शांति शांति शांति।